सत्साहे भक्तों, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भक्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हम दरबार बनाए हुए होते हैं अपने घर पर, जहाँ पर हम सुबह की और शाम की जोत जो जलाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं परमेश्वर को, वहाँ पर हम अपने गुरुदेव के अलावा और कोई फ़ोटो रख सकते हैं या नहीं। तो आज ये सत्संगों के जरिए से देखेंगे, कुछ विचार करेंगे। आइए देखते हैं गुरु जी का सत्संग, जिसमें गुरु जियों ने कहा है कि गुरु जो है भगवान होता है। बिल्कुल सही है। गुरु जी ने सत्संग में कहा है कि गुरु को भगवान मानकर चलो। और काफ़ी ऐसे सत्संग हैं जिसमें संकेत दिया है परमेश्वर ने कि गुरु ही भगवान होता है। और हकीकत में भी इस सत भक्ति मार्ग में जो परमेश्वर होता है वही गुरु धारण रूप कर आता है यहाँ पर। तो आइए कुछ सत्संग सुनते हैं परमेश्वर के। इसमें परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। यानी कौन भगवान? गुरुदेव भगवान। ये नहीं कहा कि कबीर साहिब भगवान या पूर्ण ब्रह्म भगवान, गुरुदेव भगवान। और यही मनवाने के लिए, यही हमारे अंदर फीड करने के लिए परमेश्वर इतने सत्संग करता है कि कैसे भी ये मुझे पहचान लें, ये मुझे एक गुरु ना मान, ये खाली एक गुरु ना मान बैठे, मुझे ये भगवान के रूप में पहचान लें। परमेश्वर कहता है भाई आप गुरु को भगवान मान के चलो। परमेश्वर कहता है परमेश्वर ही गुरु होता है, परमेश्वर ही तत्वदर्शी संत रूप धारण करके यहाँ पर आता है। परमेश्वर ही अपने सत्संग के माध्यम से लोगों के माध्यम से सूक्ष्म भेद के आधार से यहाँ पर जो ज्ञान देता है, और कोई ज्ञान दे नहीं सकता, और कोई गुरु हो नहीं सकता। तो गुरु कौन है? हमारा भगवान। तो फिर हम फोटो किसकी रखेंगे? अपने दरबार में गुरुदेव की। परमेश्वर अपने सत्संग में कहीं गुरुदेव के बारे में बोल रहे हैं, कभी आपको परमेश्वर के बारे में श्रद्धा रखनी चाहिए। आपको एक सत्संग में कहा है गुरु जी ने कि आप जो है अपने गुरुदेव के पास जाओ तो आप ये मत समझो कि रामपाल के पास जा रहे हो, आप अपने गुरु के पास जा रहे हो। आपके अंदर ये भावना, ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, कबीर साहिब के पास जा रहे हैं। तो परमेश्वर यही हमें समझाने के लिए सत्संग करते हैं, यहाँ पृथ्वी पर आते हैं। तो अब परमेश्वर ने सत्संग में कहा कि आप अपने जो दरबार में, ये आगे जो सत्संग सुनाएंगे उस सत्संग में कहा परमेश्वर ने कि आप अपना जो दरबार है वहाँ पर अपने परमेश्वर की फ़ोटो रखो। परमेश्वर के अलावा आप किसी की फ़ोटो मत रखो। तो वो परमेश्वर किसके बारे में कह रहा है? वो ये तो कहेगा नहीं खुलकर कि आप ये इस रामपाल की फ़ोटो रखो, वो परमेश्वर ही कहेगा। अब ये तो हम जो भक्तों पर डिपेंड करता है कि वो परमेश्वर के रूप में किसे देख रहे हैं। कुछ परमेश्वर के रूप में कबीर साहिब को देख रहे हैं तो वो कबीर साहिब की फ़ोटो रखेंगे। कुछ परमेश्वर के रूप में गुरुदेव को रख रहे हैं तो वो गुरुदेव को फ़ोटो रखेंगे। मगर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो अपने गुरुदेव की फ़ोटो रख रहा है वो हकीकत में सही है, जो कबीर साहब की फ़ोटो रख रहा है वो गलत है। क्यों? परमेश्वर ने असंख्य सत्संग किए इसी मैटर पर कि भैया ये जो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर काफ़ी रूपों में आता है। कबीर साहिब रूप में आया, और भी मुनिंदर रूप में आया, करुणामय रूप में आया, और भी साधु संतों के तमाम रूपों में आता है यहाँ पर। मगर वो जो रूप होते हैं वो हमारे लिए कोई, हमारे जीवन में कोई मतलब ज़्यादा औचित्य नहीं रखते हैं। हमारे लिए जो मान्य है वो है हमारा वर्तमान का रूप, परमेश्वर का सतगुरु रूप जो हमारे वर्तमान में है वो रूप है हमारे लिए। तो उसी का फ़ोटो रखना चाहिए पूजा स्थान पर, उसी फ़ोटो। इस सत्संग का मतलब ये है। अब ऐसा 600 साल पहले परमेश्वर आए थे कबीर साहिब रूप में, तो उनके लिए कबीर वाला फ़ोटो रखना चाहिए था। करुणा में ऋषि के रूप में आए थे, उसके वो शिष्य थे, तो उनके लिए करुणा में वाला रखना चाहिए था।
अब हैं परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में परमेश्वर, और हम फ़ोटो रखें कबीर साहिब की, तो नहीं, इस सत्संग का ये मतलब नहीं है। चलो ठीक है, दास सत्संग सुनाता है, जिसकी समझ में आए वो माने, जिसकी समझ में ना आए वो तो फिर नहीं मानेंगे। परमेश्वर को पहले भी भगवान नहीं माना था उन लोगों ने, और वो अभी भी नहीं मानेंगे। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी है, सबको प्रणाम करें। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात हो, फोटो दूसरी बात है, लेकिन जहां पूजा स्थल हो वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा।